हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री और उसमें लेसन नंबर 2 चल रहा है और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों ये देखिए, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी को आती नहीं है, ठीक है। तो आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करवाने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सबसे बेसिक लेवल से सब कुछ देखे थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा हार्ड आयनों के या परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपके सामने रखेंगे, ठीक है, बताएंगे। देखिए, हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका करने वाले हैं, धन आयनों का या ऋण आयनों का, ठीक है। धन आयनों का करेंगे, जैसे देखिए Fe डबल प्लस है, ठीक है, Mn डबल प्लस है, Zn डबल प्लस है, N ट्रिपल माइनस है और एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस है। अगर दोस्तों इस तरह के धनायन और ऋणायन अगर आ जाते हैं सामने तो बहुत तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा गया कि यह आयन बताइए अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। अगर पूछा जाएगा कि बताइए केवल एल्यूमिनियम 3 प्लस ना रहे, तो केवल एल्यूमिनियम बताइए किस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, या आवर्त सारणी में इसको किस ब्लॉक में रखा गया है, या आवर्त सारणी में इसको किस वर्ग में रखा गया है, किस आवर्त में रखा गया है, तो आप कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए Mn डबल प्लस के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये इसका गुण बताइए, चुंबकीय होगा कि अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा कि लौह चुंबकीय होगा। तो इस सारे क्वेश्चन का बस एक ही रीज़न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि Fe डबल प्लस या इनमें से कोई भी दे दे, इसी तरह का और भी दे सकता है। अगर कह दे कि इनमें से कोई एक दे दिया और पूछा कि बताइए इनका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, सबसे पहले तो कितने लोगों को चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला ही नहीं मालूम होगा। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता क्या है, उसको किस में व्यक्त करते हैं, ये तो यूनिट किसी को नहीं मालूम होगी। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं एक पिछले वीडियो में बनाया हूँ, एक पार्ट में बनाया हूँ, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, और उसकी सबसे सिंपल ट्रिक भी आपको बताया हूँ, ठीक है। और निश्चित है कि आप उस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। तो वह एक बेसिक वीडियो है और आज हम थोड़ी सा हार्ड आयनों के या फिर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपके सामने दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे और ट्रिक से याद भी कराएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि Fe डबल प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, ठीक है, कीजिए गलत हो गया, कीजिए। चलिए, अब देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। देखिए, दिया है, ये क्वेश्चन है, दिया है कि Fe डबल प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। अब ये नहीं आपसे कहेगा कि बोरबरी नियम से कि आप नियम से, ठीक है, एक और नियम होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, बोरबरी नियम से कोई मतलब नहीं है। बोरबरी नियम खाली कब काम देता है, जब आपको संयोजकता निकालना होती है तब, या फिर ये पता करना रहता है कि किसी भी तत्व के ऊपर कितना धन आयन या कितना ऋण आयन आएगा, या फिर इसलिए भी काम आता है कि किसी भी तत्व में अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है तब आपको बोरबरी का नियम काम देगा। लेकिन अगर आपको चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण या फिर उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना रहेगा, या आवर्त सारणी में स्थिति पता करना है, या आवर्त सारणी में ब्लॉक पता करना है, या आवर्त सारणी में आवर्त पता करना है, तो आपको इसी आप-बहु नियम की जरूरत पड़ेगी। यही आप-बहु नियम है, इसी तरह से आप-बहु नियम हम लोग करेंगे, देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले Fe डबल प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करने चल रहे हैं, लेकिन आपको ये 2 प्लस मन में रखना है। अभी मैं बताऊंगा कब आपको ओपन करना है, कब आपको रखना है इधर। देखिए, सबसे पहले आप Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। Fe का मतलब देखिए होता है आयरन। Fe पर 2 प्लस भी आता है और 3 प्लस भी आता है, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले Fe का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसका नंबर होता है 26, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26 और उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 26 इलेक्ट्रॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे कैसे। सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक,
दिख नहीं रहा होगा तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए स्कैंडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना तो लास्ट में आएगा 3D1, इसका करेंगे तो आएगा 3D2, 3D3, फिर इसमें आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मतलब 30। और ये देखो ये केवल 4-5 लिखा हुआ, ये मत समझना। 21, अगर 21 इसका नंबर है, मतलब कि स्कैंडियम का 21 नंबर होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। उसी तरह से जब 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में आएगा 3D1, फिर 3D2, इसी तरह से 3D3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह से आएगा। ये लास्ट में कितना आ जाएगा 3D10 आएगा, ठीक है, वो लिखा हूँ। तो देखिए सबसे पहले Fe का जब करेंगे तो लास्ट में इस तरह आएगा। ये क्या है, एकदम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, ये Fe का एकदम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। अब आपको किसका करना था उसके बारे में सोचेंगे। जैसे Fe2+ का है तो Fe2+ का अब करेंगे, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इसका मतलब पहले समझेंगे क्या है। इसका मतलब ये है कि आपको जो इसका परमाणु क्रमांक था वो मन में रखना है और आपको यहीं से पता कर लेना है कि Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये Fe साहब किसी को 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिए हैं, ठीक है। इनके पास ये बताएगा कि इनके पास 26 इलेक्ट्रॉन था और ये बता रहा है कि ये 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिए हैं। तो अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन जब बच गया तो आपको इस तरह नहीं करना है कि केवल 24 इलेक्ट्रॉन है बांट दो उसको, गलत हो जाएगा। जैसे देखिए मैं करता हूँ आपकी तरह 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितना इलेक्ट्रॉन था, 24। गिन लीजिए 24 हो गया क्या, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 4 24। अगर आप इस तरह किए तो गए आप। यही तरीका आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। करना क्या है वो देखिए, आपको बराबर यहाँ तक पता है कि Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, अब इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन के वजह से अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर 2+ भले है, लेकिन आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी तरह करिए, किस तरह, जैसे आप बिना 2+ के किए थे, मतलब जैसे आप Fe का किए थे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये अपने किसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो देखिए ये है, ये बता रहा है, इसके आगे 1 है, इसका मतलब ये पहले कोष को बता रहा है। देखिए इसके आगे 2 है, इसके आगे 2 है, इसका मतलब ये बता रहा है कि दूसरा कोष है। ये 3 है, 3 है, 3 है, ये बता रहे हैं सब कि तीसरा कोष है। और ये बता रहा है कि चौथा कोष भी Fe के पास है। इसका मतलब हो गया कि Fe के पास 1 कोष है, 2 कोष है, 3 कोष है, 4 कोष है, ठीक है। मतलब कि जब हम Fe का बनाएंगे परमाणु संरचना या परमाणु मॉडल, तो ये हो गया नाभिक, ये पहला कोष हो गया K, ये दूसरा कोष हो गया L, ये तीसरा कोष हो गया M और ये चौथा कोष हो गया N, ठीक है। अब देखिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेगा कि यहाँ से निकालेगा कि यहाँ से निकालेगा कि यहाँ से निकालेगा। तो दोस्तों जब कोई भी तत्व अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो हमेशा बाहरी वाले से निकालता है, मतलब इस कोष से निकालेगा, ठीक है। ये कौन सा कोष है, चौथा। इसमें चौथा कौन सा कोष है, देखिए 1 2, ये दूसरा है, दूसरा है, तीसरा, 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 चौथा ये है। तो ये यहाँ से निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसके चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, वहीं से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो अब इसका देखिए, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया है, मतलब ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। याद रखिए, आपको जब भी प्लस माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें से आप समझ लीजिए। एक बात और, अगर यहीं पर 3+ होता, ठीक है, तब क्या करता, सबसे बड़ी बात 2 था तो 2 आप यहाँ से निकाल दिए। अगर 3 होता, अगर यहाँ पे 3+ होता तो देखिए तीसरे का S, तीसरे का P, तीसरे का D, देखिए यहाँ पे तीसरे का S, तीसरे का P, तीसरे का D, मतलब कि ये 3 जो आगे है ना, ये बता रहा है तीसरा कोष, और
यस पी डी बता रहा है कि तीसरे कोष में 3 उपकोष होता है। मतलब सोमरफील्ड ने 1916 ईस्वी में अपने सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल में यह बताया था कि कोई भी कोष, जैसे कि पहला कोष है तो वो अपने अंदर एक और कोष रखता है जिसे उपकोष कहते हैं। मतलब पहले कोष में एक का उपकोष होगा, दूसरे कोष में 2 उपकोष होगा, यस और पी, इसीलिए लिखा गया यहाँ पे 2s 2p। तीसरे कोष में 3 उपकोष होगा, यस पी डी, मतलब इसी को कहेंगे 3s 3p 3d। देखिए वही लिखा गया 3s 3p 3d। अगर आपसे कहा जाए कि 3s 3p 3d में कौन बाहरी है, बाहरी तो d है। अब देखिए वही बात यहाँ पे लागू करिए, 3s 3p 3d में कौन बाहरी है। अगर मान लीजिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ से चला गया। अगर यहाँ पे 3 प्लस होता या 4 प्लस होता, 5 प्लस होता तो और इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता, 3s में से जाता कि 3p 3d, किस में से जाता, तो 3d में से जाता। क्यों, क्योंकि 3s 3p 3d में 3d बाहरी है। तो अब देखिए अगर सपोज करिए कि यहाँ पे 3 हो जाता, देखिए यहाँ नीचे दिखाता हूँ, Fi 3 प्लस Fi 3 प्लस, तो हो जाता आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d5। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से भी निकल गया और 4s में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये हो गया Fi 3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आशा करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे इस पहले लेसन की और दूसरे लेसन की बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो टीजीटी पीजीटी जीआईसी और लेक्चरर वैकेंसी भर्ती के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे जो पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी से, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ऐसी टॉपिक है जो यूपी बीएड के कंपटीशन में, पॉलिटेक्निक की कंपटीशन में और आपके बोर्ड एग्जाम तक पूछी जाती हैं। और दोस्तों आगे जब आप आते हैं कंपटीशन का एग्जाम देते हैं ना, तो इन्हीं सब के बल पे आप एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए आगे भी देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो दोस्तों इसमें ये नहीं कहेगा बोर-बरी नियम से कि आप बाउ नियम से, बस इतना ही कहेगा, क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि हमेशा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे करना है, आप बाउ नियम से। ठीक है, देखिए Mn डबल प्लस, Zn डबल प्लस, N ट्रिपल माइनस है, Al ट्रिपल प्लस है और फिर Fi के ऊपर भी 3 प्लस है। देखिए हम सबसे पहले का करेंगे। देखिए आंसर हम लिखेंगे और सबसे पहले हम पहले का करने चलेंगे, ठीक ना। देखिए सबसे पहले कौन है, Mn डबल प्लस का। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 1s, फिर लिखेंगे 2s 2p, ठीक है, और फिर क्या करेंगे 3s 3p 3d, और फिर चौथे का एक बार लिखेंगे। ठीक है, याद रखिए, मतलब कि जिनके आगे 1 है उनको 1 बार लिखा, ठीक है, जिनके आगे 2 है ना उनको 2 बार लिखा, और जिनके आगे 3 है उनको 3 बार लिख दिया, और जिनके आगे 4 है उनको बस 1 बार लिखा। और क्या किया कि ये जो चौथा वाला लास्ट है ना उनको निकाल के बस 1 के इधर कर दिया बस। मतलब होगा क्या, 1 का 1 बार, 2 का 2 बार और 3 का 3 बार तो था, लेकिन इसको उठा के आगे कर दिया तो ये हो गया इधर थोड़ा सा, ठीक है, 3d यहाँ पे रहेगा। बस कामा कामा कर दीजिए। अब भाई मैं आपको पहले बताया था कि क्या बताया था कि यस जहाँ भी रहेगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे p है तो 6, यहाँ पे यस है तो 2, यहाँ पे p है तो 6, यहाँ पे यस है तो 2, यहाँ पे d है तो 10। बस ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब कि जितना भी आपको 1 से 30 तक का बताया हूँ ना, 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको इतने की ही जरूरत पड़ेगी बस। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं आया तो भी ये काम कर जाएगा। ठीक है, 1 का 1 बार, 2 का 2 बार लिखेंगे, 3 का 3 बार करेंगे, चौथे का 1 बार लिखेंगे और चौथे को उठा के 3 को 1 ठो ढकेल के बैठा देंगे, चौथे को उठा के 1 ठो ढकेल के उधर बैठा देंगे बीचों में, बस हो गया। अब देखिए इनका करते हैं, लेकिन Mn का आपको नंबर याद होना चाहिए। देखिए हमने आपको कोड बताया था क्या, शक्ति वक्र में फेकनी पूजन। मतलब देखिए इधर बताता हूँ आपको, शक्ति कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए शक्ति, शक का मतलब स्कैंडियम, स्कैंडियम का मतलब होता है नंबर, इसका नंबर होता है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 21। शक्ति
अक्र मतलब 23, अक्र मतलब 24, ठीक है। मैं 24 या 29 कुक्कुर उस दिन बताया था आपको, ठीक है। शक्ति वक्र में फे क नी कु जन मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये आपको याद रखना है। मतलब इस तरह देखिए 21 से शुरू करिए, मतलब शक्ति वक्र में मतलब 25, इसका मतलब हो गया कि आपका Mn है, Mn के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 25 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 25 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर स्कैंडियम है मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंत में क्या आएगा, 3d1 आएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो अंत में आएगा 3d2, इसका आएगा 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, ठीक है, 3d9 और 3d10 आएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन होता है तो कॉपर का हो जाएगा 3d10 और उसके बाद होता है 4s1 होता है, ठीक ना। याद रखिएगा ई स्टार है मतलब एक्सेप्शन है, और यहाँ भी 4 आना चाहिए लेकिन आता है 5, ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है। 24 CR 29 कुक्कुर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए क्यों, क्योंकि भोले बाबा की शादी में जब ये सब गए थे ना, मतलब ये खाली बताने के लिए मजाक तक है, जब ये सब भोले बाबा की शादी में गए थे ना 24 CR 29 कुक्कुर, तो जैसे ही बैंड बाजा शुरू हुआ उसमें हुआना शुरू किए सब, तो वहीं से ये फेमस हो गया कि भाई ये सब हुआने लगेंगे, इसलिए 24 CR 29 कुक्कुर को बारात कभी नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। आप याद करिए कि 24 CR 29 कुक्कुर मतलब कि 24 पर CR मतलब क्रोमियम है, अपवाद है, और 29 पर कुक्कुर मतलब, सॉरी यहाँ पे स्टार ये लग गया है, 29 पर कुक्कुर मतलब क्यूप्रम या कुप्रम कहते हैं, तांबा कहते हैं, ये भी अपवाद है, ठीक ना। अपवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उस तरह अगर इनका करेंगे तो गलत हो जाएगा, इनका थोड़ी दूसरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, इसलिए ये अपवाद हैं। तो देखिए ये आपका हो गया, क्या है ये, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भाई, Mn का है, सिर्फ Mn का है, Mn2+ का नहीं है। अगर 2+ करना है इसका मतलब ये Mn अपने बाहरी कोष में से 2 इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो इसका बाहरी कोष कौन है, देखिए ये 1s पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये देखिए तीसरा कोष है, ये भी तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, ठीक है। अब ये Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या है, सही है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आयनों का। अब देखिए आगे, जैसे मान लीजिए दूसरा आपका कौन है, Zn++, Zn++ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे करेंगे, Zn मतलब क्या है, 30 है। देखिए शक्ति वक्र में फेकनी कु जन, जन मतलब 30, और ये लास्ट में आएगा 30, और इसके बाहरी कोष में आएगा 3d10, याद करिए आप। देखिए आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। कितने इलेक्ट्रॉन को ये दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से निकलेगा भाई, बाहरी कोष, बाहरी कोष ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं ये है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए अगर यहाँ पे 0 वाला आप नहीं लिख रहे हैं ना, मतलब अगर इस पूरे को अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, यहाँ पर भी अगर आप पूरे को नहीं लिख रहे हैं, केवल ऐसे ही कर दिए, ठीक है, तो भी आपका सही रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया है, सही हो गया है। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा है N3-3-, देखिए चाहे ये इस तरह लिखा जाए चाहे इस तरह लिखा जाए, N के ऊपर 1 2 3- तब भी वही बात है। अब देखिए N हाई हई ले बे ब क ना से नागफनी, मतलब कि ना कितने नंबर पे आ रहा है, 7वें नंबर पर। और बता दूं कि इस पूरे प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ये फर्स्ट डिवीजन गैस ऑफ आवर इन्वायरमेंट कही जाती है। भाई फ़ोन बज रहा है, बंद करो। ये फर्स्ट डिवीजन गैस ऑफ आवर इन्वायरमेंट कही जाती है नाइट्रोजन, और इसी नाइट्रोजन को यहाँ पर लिखा गया है, और इसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, इसके ऊपर 3 है। माइनस किसी के ऊपर तभी होता है जब वो किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को लेता है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लिया हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 7 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन कुल कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सबसे पहले 1s2, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर तो 2s2 हो जाएगा, और 2 4 इलेक्ट्रॉन इसका खत्म, 10 था, अब आ जाएगा 2p6। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, सही है। अब नीचे देख लीजिए,
कौन है? एल्यूमिनियम 3+। इनको भी चाहे इस तरह लिखा जाए एल्यूमिनियम 1+, 2+, 3+, चाहे इस तरह, बात बराबर है। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है? मैं आपको टेक्निक से याद कराया था, अगर याद होगा आपको तो मालूम हो जाएगा। नामंगल, नामंगल मतलब 10, 11, 12, 13। ना 11, मंग 12, अल 13, नामंगल 13 इलेक्ट्रॉन था इनके पास। और ये 13 में से ये प्लस है, प्लस मतलब ये अपने बाहरी कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकाला है। कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 3 निकाल दिया, 10 बचा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन के बल पे करेंगे, मतलब 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p1। अगर आप अभी जैसे मैं बताया इनके लिए अगर उस तरह करते हैं तब क्या होगा, और अगर सीधे 10 इलेक्ट्रॉन का करते हैं तो क्या होगा? तो 10 इलेक्ट्रॉन का अगर मान लीजिए तो 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। ये तो सही है। क्या इस तरह में से करेंगे तो भी सही होगा? तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, या 3+ नहीं है, 3+ नहीं है, तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। क्यों? क्योंकि अगर ये 3+ नहीं रहेगा तो इनके पास 13 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 2 4 6 10, 2 12 1 13 हो जाएगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो देगा कहाँ से? देखिए पहला कोष, दूसरा कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, तीसरा कोष, ठीक है। देगा तो ये तीसरे में से ही कितने? 3। लेकिन सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में से देगा? मान लीजिए 3 देगा तो सबसे पहले तो 1 के दिया होगा, तो सबसे पहला जो 1 देगा वो 3s में से देगा कि 3p में से देगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि 3s और 3p में कौन बाहरी है। तो 3p बाहरी है, तो सबसे पहले 1 यहाँ से दे देगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब कुल 3 दिया है तो 1 दे दिया। अब जब ये दे दिया तो ये तो खत्म हो गया पूरा, इसके पास है या नहीं कि और दे? तो अब इसमें से देगा, तो इसमें से कितना देगा? कुल 3 दिया है तो इसमें से भी 2 दे देगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दे दिया, अब बचा कितना? इतना। तो आप चाहे इतना लिख दें, मतलब इतना, तब भी सही है, और चाहे तो इस तरफ पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख दे 0 लगा के, तो भी सही है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। आपको मेरे बताने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर एंगल से आना चाहिए। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचा है एक और तरीका, जिसमें हम अक्रिय गैस लगाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करते हैं। वो कौन सा तरीका होगा आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिटाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे Fe3+ का। हम लोग करेंगे Fe3+ का 5वां वाला, ठीक है। अब देखिए 3+ आ गया, तो 3+ का कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए Fe के पास कितना इलेक्ट्रॉन आपको याद हो गया? 26 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आपको क्या 3+ वाले का करना है कि 26 इलेक्ट्रॉन का करेंगे? तो याद रखिए जिंदगी भर पहले प्लस माइनस वाला अगर आ जाएगा तो पहले प्लस माइनस वाले का नहीं करेंगे, प्लस माइनस को मन में रखेंगे। क्यों? क्योंकि गलती तब नहीं होगी अगर ऐसा अगर करके, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन पहले ही इसमें से घटा देंगे, जैसे 26 इसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन घटा दिया, अब 23 हो गया, 23 का धुआंधार करेंगे तो हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, इस 3+ को मन में रखिए, और इसका होता है 26 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। अब इसमें से कितने प्लस हैं? 3 प्लस हैं। तो सबसे बाहरी वाला कौन है आपको मालूम हो गया होगा, सबसे बाहरी 4s है, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, मतलब चाहे हटा दीजिए, अब की बार हटा दीजिए सीधा, और ये कामा भी हटा दीजिए। और यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और ये 3s 3p 3d में से 3d बाहरी है, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 3d5। मतलब यहाँ पे आप कर दीजिए 3d5 और इनको भी हटा दीजिए, ये आपका खत्म हो गया, मामला खत्म, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि D अगर आ गया लास्ट में D, तो D में होते हैं 5 कक्षक, ठीक है। D में होते हैं 5 कक्षक, इसको कहते हैं dx², इसको कहते हैं dy², इसको कहते हैं dz², इसको कहते हैं dx² - y², इसको कहते हैं dz²। तो दोस्तों ये D के ऊपर अगर 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस 5 इलेक्ट्रॉन को इन कक्षकों में कैसे भरेंगे? तो इस तरह भरेंगे, हुंड का नियम आएगा इसके लिए, हुंड का नियम पढ़ लेंगे, और फिर जब इन इलेक्ट्रॉनों को भर लेंगे, देखिए पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन है। तो अब पूछा जाएगा आपसे कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनके पास कितनी है? इनके पास नहीं, इनके पास इतना आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है,
और जब इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है तो इनका चुंबकीय आघूर्ण बताइए, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, मतलब कि यह अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे, इन सबको पूरा डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन अगली वीडियो में जस्ट ये तो हम लोग थोड़ा सा अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अक्रिय गैसों का प्रयोग करके किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह की सारी वीडियो को आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझने के लिए हमारी पिछली वीडियो को देखिए, और हर लेसन की वीडियो को या हर लेसन की इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर देखें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दिल से तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर करें। यदि आपका कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।